नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पता नहीं एसएससी को क्या हो गया है। अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और किसी किसी शिफ्ट में वो कहाँ से प्रश्न पूछता है कुछ पता ही नहीं चलता। और किसी किसी शिफ्ट में जो है वो एक ही टॉपिक से तीन तीन प्रश्न पूछ ले रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चंस जो कि 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट की है। तो इसमें जो है वो तीन प्रश्न जो है सिर्फ बुक से पूछ लिए गए। और कौन कौन सा वो बुक है मैं आपको बताऊं तो सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो अरविंद अडिगा। और अरविंद अडिगा का एक और जो फेमस पुस्तक है अ व्हाइट टाइगर, जिसके लिए इनको क्या मिला था 2008 में जो है इनको बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक इनका पुस्तक है एमनेस्टी जो कि बहुत फेमस है, और एक है लास्ट मैन इन टावर, बहुत फेमस पुस्तक है, ये याद रखिए। फिर अगला पुस्तक से आया अ सुटेबल बॉय जो कि विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया था 1993 में। और एक और जो पुस्तक से पूछा गया किसने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में जो है क्या मशीनों पर व्याख्या दी थी और मशीनों के बारे में कहा था कि यह दीवानगी उस चीज की है जिसे वे श्रम बचाने वाली मशीन कहते हैं। तो ये कौन बोले थे? हिंद स्वराज तो आपको पता ही होगा, सबको पता होता है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है वो। फिर जो संविधान से है वो दो प्रश्न पूछे गए। एक तो पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार आया हुआ था, ये किस संविधान से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है ना। और मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया था? वो यूएसए के संविधान से लिया गया था। संविधान से एक और प्रश्न आया कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन दिया जाता है उससे जुड़ी जानकारी अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 125 में ये जानकारी दिया गया है। हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई जानकारी जो है भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में इसका वर्णन किया गया है। 124 में कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 129 में कहा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है। तो आप याद रखना, ठीक है। और जो न्यायाधीशों का जो वेतन है वो किस निधि से दिया जाता है? तो संचित निधि से, और संचित निधि का वर्णन है अनुच्छेद 166 में। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न। और जो फिर आया था पहली T20 जो महिला T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड जो है इसका मेजबानी कर रहा था और इंग्लैंड ही जीता भी था 2009 में। किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड को हरा करके। अभी आपको बताना है कि 2024 का जो वर्ल्ड कप है टीम महिला वाला वो यूएई में हुआ था, उसका विजेता कौन है? आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। छठ पूजा कितने दिनों का त्योहार है? तो आपको पता है कि छठ है वो बिहार का एक बहुत फेमस त्योहार है। वैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बिहार में ही मनाया जाता है। ये 4 दिन तक चलने वाली एक त्योहार है और ये जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य भगवान की इसमें अर्घ दी जाती है। किस मुख्यमंत्री के को जो है सिंगापुर सरकार ने 2023 में क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया था? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है उनका जो नेतृत्व है, अच्छे नेतृत्व के लिए ये सम्मान जो है सिंगापुर सरकार ने उन्हें दिया था। निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो मैं बताऊं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और इससे जुड़े जो व्यक्ति थे वो थे महादेव गोविंद रानड़े, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो थे ये किससे जुड़े हुए थे? तो प्रार्थना समाज से। ऑप्शन में दिया हुआ था महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है वो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। फिर आया हुआ था एक कि किस योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाता है? तो ये जो नरेगा, अभी तो मनरेगा हो गया है, मनरेगा जो योजना है उसमें जो है ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को, गरीब परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। और जो नरेगा है इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में से हुई थी 2006 में। ठीक है, लेकिन पूरे भारत में जो है 2008 में इसको लागू किया गया था। और 2009 में जो है इसका नाम जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया था। ये फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। फिर आया था गौर मारिया नृत्य जो है वो किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, लेकिन अगर गौर नृत्य सिर्फ आ जाए तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ का और जो नृत्य है वो तो एक तो पंथी है, पांडवानी है, राउत नाच है, ये छत्तीसगढ़ के फेमस नृत्य हैं, याद रखिए। फिर आया हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये नीरज चोपड़ा है। आपको याद होगा 2023 में जो है वो बुडापेस्ट में हुआ था क्या, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, वहां पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और 2021 का टोक्यो ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते थे। फिर अभी 2024 का जो हुआ पेरिस ओलंपिक, वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और गोल्ड मेडल किसने जीता? पाकिस्तान के जो नसीम शाह हैं उन्होंने जीता। झूम कृषि को दहिया के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो झूम कृषि को जो है दहिया के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है ना। दहिया या बेवर वहां पे कहा जाता है। और झूम कृषि को झूम कृषि कहाँ पे कहा जाता है?
तो उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट भारत जो है वहां पे झूम कृषि कहा जाता है। और जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, वहां पे उसको कुमारी के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि को। ठीक है। किशोरी अमोनकर का संबंध किससे है? किशोरी अमोनकर जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, एक शास्त्रीय गायिका है। ठीक है। इनको जो है 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जयपुर घराने से संबंधित है ये, सॉरी। फिर आया हुआ था दर्शना झावेरी जो है, इनको पद्मश्री कब मिला? तो इनको पद्मश्री 2002 में दिया गया था। ठीक है। और दर्शना झावेरी जो है, आपको झावेरी जैसे ही याद आए तो झावेरी बहनें जो है वो चारों बहनें किससे संबंधित है? मणिपुरी डांस से संबंधित है ना। ये 4 बहनें मणिपुरी डांस से संबंधित है। मणिपुर में उत्कृष्ट योगदान के लिए ही इनको जो है 2002 में क्या दिया गया? पद्मश्री। आगे देखेंगे 2023 में शिवसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो एकनाथ शिंदे जी जो है वो शिवसेना के अध्यक्ष थे। शिवसेना कहाँ का एक पार्टी है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है दोस्तों। और 1966 में बाला ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। और बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? यूपी के वाराणसी में। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न थे। और भी जो प्रश्न है वो है गुलबर्ग स्मारक किस वंश से संबंधित था? तो गुलबर्ग जो है वो कर्नाटक में है। और ये बहमानी जो वंश था उससे संबंधित है। बहमानी वंश के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह जो है उसके संस्थापक थे। मौखरी वंश किस साम्राज्य का शासक घराना था? तो ये जो कन्नौज साम्राज्य है उसका घराना था मौखरी वंश। ठीक है। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है, विलियम हॉकिंस, वो किसके दरबार में भारत आए थे? तो वो आए हुए थे जहांगीर के दरबार में। कब? 1608 में। और भारत आने वाले ये पहले अंग्रेज थे और हेक्टर नामक जहाज से आए हुए थे। ठीक है। ब्लॉसम जो है, ब्लॉसम शावर एक प्राकृतिक घटना है जो बसंत ऋतु के दौरान होती है। ये कहाँ पे नहीं होती है आपसे पूछा गया था। तो ये केरल में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, असम में होती है, यूपी में होती है। आपको आंध्र प्रदेश ऑप्शन दिया हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में ब्लॉसम शावर नहीं होता है। फिर एक साइंस से प्रश्न आया हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया, शायद मिलान करना था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये सब के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे मिलान करना था, वो पूरा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। फिर इंग्लिश से वाटियस से क्वेश्चन आया हुआ था, VIRTEOUS, जिसका मतलब होता है धार्मिक। इसका एंटोनाइम पूछा हुआ था। और अपैलिंग का जो है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग करना था। फिर कंसीव जो है करेक्ट स्पेलिंग करना था। अब मैं थर्ड शिफ्ट के कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। थर्ड शिफ्ट में अनुच्छेद 89 से प्रश्न आया, जो कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये उसमें कहा गया है। फिर पंडित शिव मोहन भट्ट को 1994 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ये प्रश्न आया थर्ड शिफ्ट में। तो ये ग्रैमी अवार्ड मिला था उनको। भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है, पंजाब में। फिर आया हुआ था क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच जो है क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई होती है। फिर आया हुआ था MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इनको जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। और ये प्रश्न मैंने अपने पिछले वीडियो में करवा रखा है स्टैटिक्स वाले में। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो गोवा। लेकिन अगर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला है तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन अगर घनत्व दिया हुआ है तो फिर गोवा होगा। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन से एक प्रश्न आया। तो आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में हुआ। और इसमें क्या जोड़ा गया था? तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे 10 थे, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करना हमारे नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है। तो ये थे कुछ थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। और सेकंड शिफ्ट का तो पूरा प्रश्न मैंने बताया। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, टाइफाइड हो गया है। ठीक है। इसलिए थोड़ा लेट हुआ वीडियो लाने में। अभी भी देखिए मैंने दवा खाया है, अभी पसीना आ रहा है पूरा बहुत। ठीक है। तो इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।